नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। राजधानी पटना में बीते दिन बिहार महागठबंधन की चौथी बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में कई मुद्दों पर रणनीति बनाई गई है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर अब तक आपसी सहमति नहीं बन पाई है और यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से महागठबंधन में शामिल सभी दलों को एक टास्क दिया गया है। इस टास्क के जरिए यह बताया गया है कि आप कितनी सीट पर और कौन कौन सी सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसकी एक लिस्ट तैयार कीजिए और अगली बैठक में उस लिस्ट पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, 2025 चुनाव में एनडीए सरकार को किन रणनीतियों के तहत घेरना है, इस पर भी बातचीत हुई है। सीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर भी चर्चा हुई है। और देखिए, जब कांग्रेस से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल पूछा गया तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया गया कि आप तो सब कुछ समझ ही रहे हैं। ऐसे में इस समझने का मतलब क्या है? क्या वाकई में तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे? इस बात पर अब कांग्रेस भी मान चुकी है। ये कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में रौंद रहे हैं। ऐसे में आपको बताएं कि इस बैठक में कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पर बातचीत हुई है, चर्चा किया गया है। इंडिया गठबंधन की बैठक में सीट बंटवारे को लेकर उम्मीदवारों को एक लिस्ट तैयार करने की बात कही गई है। इसके अलावा देखिए, स्क्रीनिंग के बाद तय हो पाएगा कि किस पार्टी का उम्मीदवार मजबूत है जो एनडीए को कड़ी टक्कर दे सकेगा और उसे ही टिकट मिलेगा। वही सीएम फेस को लेकर सहमति बनती दिख रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि अलायंस का सीएम फेस कौन होगा ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन वही वाम दलों ने तेजस्वी को सीएम चेहरा माना है। बैठक में तेजस्वी को सीएम फेस कहकर संबोधित भी किया गया। 5 जुलाई को आरजेडी अध्यक्ष का निर्वाचन और राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और उसके बाद सीट बंटवारे की प्रक्रिया तेज होगी। बैठक तेजस्वी यादव के पोलो रोड स्थित घर में हुई और यह कोऑर्डिनेशन कमेटी की चौथी बैठक थी। बिहार अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी में 6 दल शामिल है। बैठक में सहमति बनी कि इन दलों के नेता अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों की सूची बनाएंगे और उसके बाद इस पर कोऑर्डिनेशन कमेटी मिल बैठकर सीटों की संख्या और प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाएगी। कुछ सीटों में अदला बदली और वीआईपी की मजबूत सीटों को छोड़कर अन्य सीटों के बंटवारे के फॉर्मूला का आधार 2020 विधानसभा चुनाव वाला ही होगा। इसके अलावा देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी की 5 सब कमेटियों की बैठक में ये तय हुआ कि हर कमेटी में एक संयोजक होगा। सभी 6 दल मिलकर प्रचार करेंगे और सभी 6 दलों के नेता चौक चौराहे से लेकर हर गोष्ठियों में एनडीए के झूठे प्रचारों का जवाब देंगे। पंचायत स्तर तक साझा कार्यक्रम होना है। हर उम्मीदवार के लिए एकजुट होकर प्रचार किया जाएगा। बूथ स्तर पर भी साझा रणनीति बनेगी और लक्ष्य है कि हर सीट पर महागठबंधन की ही जीत हो। बैठक में तय हुआ कि वाम दलों के 9 जुलाई के भारत बंद में सभी दल एक साथ अपनी ताकत दिखाएंगे और देखिए, इस बैठक में आरजेडी से तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, संजय यादव, रणविजय साहू, वही कांग्रेस से कृष्णा लवरू, राजेश राम, शकील अहमद खान और मदन मोहन झा शामिल हुए। माले से कुणाल और केडी यादव, वही वीआईपी से मुकेश सहनी, सीपीआई से राम नरेश पांडे और सीपीएम के अजय कुमार इस बैठक में शामिल हुए। और देखिए, इस बैठक में एनडीए सरकार को एक साथ घेरने को लेकर चर्चा की गई है, रणनीति बनाई गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ सीटों पर अदला बदली किए जाने की बात भी कही गई है। और इसके अलावा देखिए, वीआईपी की सीट को लेकर भले ही असमंजस्य की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, लेकिन जो फॉर्मूला होगा सीट बंटवारे का वो 2020 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसके अलावा हर सीट पर महागठबंधन की जीत हो सके, इसे ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यानी कि अब तेजस्वी यादव की तरफ से महागठबंधन के तमाम 6 दलों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, अहम जिम्मेदारी दी गई है और इस जिम्मेदारी के तहत अब लिस्ट तैयार करने की बात कही गई है और उस लिस्ट पर अगली बैठक में चर्चा होगी, जिसके बाद सीट शेयरिंग और कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा इसकी घोषणा की जाएगी। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।